जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9.1 चल रहा है और 9.1 का जो है आज हम 12वां सवाल बताने वाले हैं। कौन सा 12वां? तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम सवाल पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। किसके पाद का? तो वही जो है शिखर मतलब टावर, केबल टावर, उसके जो पाद है ना उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आप लोग नहीं समझे तो हम समझाते हैं। देखिए, जब भी टावर और भवन है तो भवन क्या है, छोटा है, टावर बड़ा है। इसीलिए ना कि भवन के जो है ना ऊपर में बैठ गया बढ़िया से, देख रहा है टावर वा के, टावर के नीचे वो में देख रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि गौर से देखिए आप लोग, हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये टावर है। मान लीजिए ये जो है ये टावर है और थोड़ा लंबा कर देते हैं टावर को, टावर थोड़ा लंबा ही होगा, केबल टावर है ये। और ये मान के चलते हैं कि भवन है, टावर के सामने में भवन होगा। ये भवन है, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, नज़दीक कर देते हैं। ये देखिए ये हुआ। तो ये है भवन और ये है टावर। दोनों के पाद को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए। याद रखिए ये है केबल टावर। क्या है? केबल टावर है। ये केबल टावर है, ऐसे करके लिख देते हैं केबल टावर। ये है केबल टावर। क्या है? केबल टावर। और ये है भवन। क्या है ये? भवन। अब भवन कितना ऊंचा है? तो 7 मीटर है। 7 मीटर का जो है ना भवन है, इस तरह से। अब देखिए ये भवन और ये केबल टावर। तो ये जो भवन जो है, तो भवन के शिखर से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस केबल टावर के शिखर को देखेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि इसके सामने सामने एक हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। इस तरह से काल्पनिक क्या खींचेंगे, हम चाहे तो पूरा पूरा मिला ही सकते हैं। चलिए क्या मिलाएंगे, काल्पनिक रेखा अपना खींच के जब तक रहने देते हैं इस तरह से। तो और इसका नाम आप चाहे तो दे सकते हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं इसका कुछ, ए बी सी और ये डी। ए बी सी और ये डी। तो देखिए ये जो भवन है ना, तो भवन का शिखर ये हुआ और केबल टावर का शिखर ये हुआ और केबल टावर का ये पाद बिंदु हुआ। तो ये जो भवन है, भवन के शिखर से हम क्या करेंगे, भवन के शिखर से जो है ना इस केबल टावर का जो शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, इस तरह से इसको मिलाएंगे इसे। तो कितना है, कितना है तो एक बार देख लेते हैं कितना है। भाई देखिए ये कितना है, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है ये। ठीक है। और यही जो भवन है, तो भवन के शिखर से फिर केबल टावर का जो पाद बिंदु ये हो गया। तो पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कैसे बनता है? तो अवनमन कोण जो बनता है, हमारा जो दृष्टि रेखा है एकदम सीधा, जो हम अपन काल्पनिक अगर अपने दृष्टि रेखा को अगर काल्पनिक क्षैतिज रेखा मान ले तो वो, और नीचे तो भवन पर मान लीजिए कोई चीज़ होगा, एना के देखेगा तो नीचा में बना, तो ये और इसके बीच जो बना कोण, वही कोण क्या होगा, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए चूंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये कोण जो इस कोण के बराबर होगा यहाँ पे। कैसे? तो जानते हैं कि जब कोई दो सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण से, और ये कोण बराबर ये कोण किससे, एकांतरिक कोण से। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों एक अभी सरल रेखा का काम कर रहा है, यानी सीधी रेखा का। तो चलिए ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, इस तरह से। तो सब कुछ कर दिया, अब देख लेते हैं। देखिए और इसमें कुछ कुछ कर लेते हैं हम। ये 7 मीटर है, तो इसके सामने सामने जो काल्पनिक रेखा जो खींचे हैं, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 मीटर बना दिए। ठीक है। तो हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हम बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमको बोल रहा है केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो केबल टावर का ऊंचाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होगा। तो इसका ऊंचाई हम निकालेंगे कैसे, आपको शॉर्टकट में पहले हम बता देते हैं। देखिए करेंगे क्या कि सबसे पहले है क्या कि इसका ऊंचाई निकालना है। इसको निकालने के लिए
हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज में इसके सहायता से पहले ये निकाल लेंगे, और जब ये निकल गया तो इतना बराबर इतना, फिर इतना की सहायता से इतना निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इतना और जब इतना को जोड़ेंगे तो यही हो गया केबल टावर का ऊंचाई। तो सबसे पहले इसका यहाँ भी कुछ नाम देते हैं, ABCD, इसका नाम हम ई दे देते हैं। चलिए ई दे दिए, यहाँ पे ई दे दिए। तो चलिए, तो केबल टावर जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है केबल टावर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए अब हम इसमें जो फिगर का जो विवरण है वो हम लिख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना कि AB बराबर 7 मीटर ऊंची एक भवन है, माना कि, ओहो, माना कि तो लिखना है ना हमको, माना कि AB बराबर 7 मीटर ऊंची एक भवन है, जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर तथा जिसके शिखर से या जिसके शीर्ष से एक केबल टावर के शिखर तथा पाद, शिखर तथा पाद क्या देंगे, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है, केबल टावर की ऊंचाई CD बराबर वाट, यानी CD का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए CD का मान ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम जो इसमें किए हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो जो भी है क्या लिखेंगे लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ क्या क्या आपको दिख रहा है बराबर वो देख लीजिए। चूँकि यहाँ AB बराबर क्या है, फिगर जो आप बनाए उसके अनुसार AB बराबर EC लिखिए या CE, तो EC लिख देते हैं, EC बराबर कितना, तो 7 मीटर। एक चीज़ ये बराबर हो गया, और भी क्या है बराबर, BC जो है किसके बराबर, तो AE के बराबर, BC क्या है, AE के बराबर है। तो चलिए BC बराबर AE लिख दिए। कभी भी BC का मान अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे हमको AE का मान भी आ गया। तो इस तरह से, तो चलिए अब हम काम करना शुरू करते हैं किसमें, तो त्रिभुज ABC में। तो AB में क्या करेंगे, ये हमको लंब दिया गया है, और ये क्या है, और एक चीज़ लिखना पड़ेगा, सॉरी एक चीज़ और, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, इसीलिए ये कोण बराबर ये कोण लिख देते हैं। चूँकि तथा अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, इसीलिए कोण EAB बराबर कोण BCA बराबर कितना, तो 45 डिग्री। चलिए ये तो हो गया ना, स्पष्ट हो गया, जो इस फिगर में है वो हम स्पष्ट कर दिए। तो चलिए अब लिखते हैं, अब लिखेंगे हम त्रिभुज AB
सी में। तो ए बी सी में क्या करेंगे, ये और इस कोण के सहायता से इसका मान निकाल लेंगे। और जैसे ही हमको इसका मान पता चला तभी हम समझेंगे ये इसका मान भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। और फिर इसके इस रेखा के सहायता से और इस कोण के सहायता से इसका मान निकाल लेंगे। और इसका मान जितना आएगा तो इसमें इसको हम जोड़ देंगे, तो वहीं आ गया केबल टावर का ऊंचाई। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या है, तो देखिए थीटा का मान है। तो थीटा का मान कितना दिया गया है हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। और ए बी का मान कितना है, 7 मीटर। तो सोचने वाला बात है, निकालेंगे इसमें किसका मान, बी सी का मान। तो बी सी बराबर वाट कर देते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर वाट कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि लिखते हैं इतना तो देखिए लंब और ये आधार का काम करता है, क्योंकि थीटा का सामने लंब और बगल वाला आधार। तो लंब आधार किस में आता है, टेन में। तो टेन थीटा बराबर, तो थीटा कितना बार दे चुके हैं, तो थीटा का डायरेक्ट हम थीटा का मान ही दे देते हैं, 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब का नाम क्या है, ए बी, आधार का नाम क्या है, बी सी। मान रख देते हैं, 10 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर ए बी का मान कितना है, तो 7। और बी सी का मान नहीं पता तो बी सी रहने देते हैं, बटा हम कुछ नहीं, 1 कोना कोनी गुना करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए बी सी बराबर कितना, 7 मीटर। बी सी बराबर 7 मीटर। तो देखिए बी सी बराबर 7 आया, तो इसका मतलब क्या, ए ई का मान भी 7 आ गया। तो लिखेंगे इतना, इसीलिए बी सी बराबर 7 मीटर। तो चलिए, तो बी सी बराबर 7 हो गया, 7। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 7 मीटर। और बी सी जो है ए ई के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 होगा, जगह नहीं है लिखने का, घचपच हो जाएगा। इसीलिए आप ये समझिए, इतना 7 तो ये भी 7, ठीक है। तो लिखते हैं अब त्रिभुज हम ए ई डी में चलते हैं। अब त्रिभुज ए ई डी में देखिए, ए ई डी में क्या है हमारे पास, तो ए ई डी में क्या है हमारे पास, थीटा का मान है कितना, थीटा का मान है कितना है, तो 60 डिग्री। और क्या है, तो ए ई का मान है, ए ई बराबर कितना, ए ई बराबर है कितना, तो 7 मीटर। क्यों, तो लिख देते हैं, चूँकि ए ई बराबर ए बी, क्योंकि सॉरी ए बी नहीं, गड़बड़ हो गया, ए ई बराबर बी सी। देखिए ये बी सी ए ई के बराबर है, तो ए ई बराबर बी सी बराबर ए ई, ये पढ़ लीजिए ठीक रहेगा। बी सी का नाम पहले, बी सी बराबर ए ई, जो यहाँ लिखे वही लिख दिए, क्योंकि बी सी ए ई के बराबर है, इसीलिए ए ई का मान कितना होगा, 7 होगा। तो इसमें किसका मान निकालना चाहेंगे, तो ए ई का मान है और कोण है, तो इसके और कोण के सहायता से इसका मान हम निकालते हैं इतना। तो इसीलिए किसका मान निकालेंगे, ई डी का। तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, वाट, यानी ई डी का मान हमको निकालना है, इसलिए इतना। तो इसमें भी क्या करेंगे, टेन थीटा का ही सूत्र लगाएंगे। और 10 का ही क्यों लगाएंगे, कॉट का भी लगा सकते हैं, कॉट से भी आएगा क्यों नहीं, अवश्य ही आएगा। तो चलिए, क्योंकि थीटा का सामने वाला लंब और नीचा वाला आधार, तो आधार और लंब जिसमें है उसके में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में है वही सूत्र लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ भी। तो 10 थीटा, तो थीटा का डायरेक्ट हम थीटा का मान दे देते हैं 60 डिग्री बराबर, यानी 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा के अनुसार लंब तो ये, यानी ई डी, और आधार कितना, तो आधार है ए ई। और 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो बेचारा को हम √3 दे देते हैं बराबर। अब देखिए ई डी का मान नहीं पता है, तो ई डी ही रहने देंगे। और ए ई का मान तो पता है, ए का मान कितना, तो 7, तो 7 रहने देते हैं, बट्टा में कुछ नहीं, तो 1 इस तरह से। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर, यानी इस ई डी का भी लंबाई जो है आ गया कितना, तो 7√3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई आ गया। तो देखिए इतना 7 इतना 7√3, तो ई डी का मान आ गया। हमको सी ई का या ई सी का मान पता है, तो हमको टावर का ही ऊंचाई चाहिए ना। तो जब अकड़ा में अकड़ा को हम जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, तो अपने आप पुर जाएगा, जितना पुरना होगा उतना, यानी टावर का ऊंचाई। तो लिखते हैं यहाँ पे, बगल में ही लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे आप लोगों को नहीं दिखे।
तो लिखते हैं अब केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई कितना है, CD ना, पूरा CD ना हो गया। अब केबल टावर की ऊंचाई CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, तो EC प्लस कितना, EC प्लस हो गया ED, अभी ED का मान आया ED, अब दोनों को जोड़िए तो EC का मान है 7 और ED का मान है 7√3, तो ये तो जुड़ेगा नहीं, कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें 1, इधर क्या बचा, तो √3 मीटर। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे आपको मन है कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं लिख करके √3 + 1 ऐसे लिखिए, तो ऐसे लिखिए। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं और ऐसे भी, तो आप अपने बुक में देखिए किस तरह से आंसर छोड़ा गया है, उस तरह से आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा 1 से ये थोड़ा बड़ा मान हो गया ना, इसीलिए इसको पहले लिख दिया है, 1 को बाद में। तो चलिए जैसे आंसर है आप लोग वैसे लिख दीजिए, ये लिखिए आंसर चाहे ये लिखिए, बात बराबर है। तो चलिए इस तरह से ये सवाल खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं अगले सवाल में, अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।